नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। हालांकि इसके ऊपर हमने अभी भी वीडियो भी बनाया है, क्योंकि वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दो बड़े ग्रहों की। एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरा शनिदेव। आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। हालांकि शनिदेव वर्तमान में चल रहे हैं वक्री अवस्था में। अब देखिए, शनिदेव जो न्याय के या फिर कह सकते हैं कर्म के देव हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति भाग्य के आपके स्वामी और भाग्य के देव हैं। अब शनिदेव वक्री चल रहे हैं। अब हम आज जो वीडियो लाए हैं वो इसलिए कि आपका दो घर बहुत एक्टिव हो रहा है, दो भाव बहुत एक्टिव हो रहा है, क्योंकि शनिदेव और गुरु दोनों की कृपा बरसने वाली है। तो कौन सा भाव आपका एक्टिव होगा और आपकी लाइफ पर क्या इसका असर पड़ेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी किसी भी भाव पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ जाए या दोनों का प्रभाव आ जाए तो वो घर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और 18 अक्टूबर तक ऐसा ही होने वाला है। दो घर आपका जागृत हो गया है और उन दोनों घरों की एनर्जी ही आपकी लाइफ को एकदम से बदल देगा, या कह सकते हैं चौंका देगा। जहाँ से शनिदेव का असली खेल शुरू होगा। वो कौन सा खेल है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं अभी आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, विराजमान हैं। अब चौथे घर में बैठकर इनकी जो दृष्टि है, सबसे पहले इनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पर यानी दसम भाव पर, और इनकी जो 9वीं दृष्टि है आपके 12वें घर पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आ गया अष्टम, दसम और 12वां घर, और बैठे हैं स्वयं चौथे घर पे। तो अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का हो गया। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव की हालांकि आपकी ही राशि में, और शनिदेव के प्रभाव को अगर समझ लें तो देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में, लेकिन एक घर पीछे, क्योंकि वक्री अवस्था में है, वो कुंभ राशि 12वें स्थान का फल देंगे, या फिर वहाँ पर उनका वो एक घर पीछे की ओर है। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, 10वीं दृष्टि जो है आपके करियर का भाव पर है, और इसमें वक्री अवस्था में चल रहे हैं 13 जुलाई से। इसलिए एक घर पीछे का यानी 12वें घर का मजबूती से आपको फल मिलेगा। तो 12वां घर और दसम घर पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। तो दसम भाव वो स्थान है और 12वां घर जो दोनों ही एकदम से एक्टिव हो गया है, और इसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हम करियर की ही बात करते हैं। आपके दसम भाव में जब गुरु की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तब आपकी लाइफ पे क्या बदलेगा। देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत है, या कह सकते हैं गंगा जल के समान पवित्र है। करियर का स्थान कर्म क्षेत्र का स्थान है। एक तरफ भाग्य के जो स्वामी हैं उनकी दृष्टि है, दूसरी तरफ कर्म के कारक शनिदेव की दृष्टि है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो चुका है आपका करियर का भाव। तो एक जो भी आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं वो कार्य अब आपका बनना शुरू होगा, या अभी तक नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब उस कार्य का बनना या फिर सम्मान की प्राप्ति होना, ये दोनों ही यहाँ पर होता दिखेगा। दसम भाव एक्टिव हो गया। अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, करियर बनाना चाहते हैं राजनीति में, तो भी बढ़िया वक्त है। और करियर, बिजनेस, नौकरी, इन सब का भाव है दसम भाव। तो एक्टिव होने से जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी बिजनेस में अच्छा वातावरण मिलेगा। वैसे परिवार को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर आप बेहतर या फिर मजबूत हो सकते हैं। दायित्व को निभाते भली भांति दिखेंगे। दसम भाव जागृत हो चुका है। 12वें घर को अगर देखें तो 12वां घर विदेश का भाव है। विदेश संबंधी कार्य आपका बनेगा। विदेशी ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके लिए बढ़िया यहाँ पर सुफल मिलता दिखेगा। विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप घूम फिर भी आ सकते हैं। 18 अक्टूबर तक बेहतर परिणाम दिख रहा है। विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम आपका अधूरा था वो बनेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं तो 12वां घर का एक्टिव होने से वो कार्य आपका बनेगा। अगर आप योगा टीचर हैं या आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र से, तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहेगा। ये समय अनुकूल है। 12वां घर का एक्टिव होने से गुरु और शनिदेव दोनों के माध्यम से आपको लाभ होता है यहाँ दिखेगा।
तो दोनों ही फल जो भाव है आपका एक्टिव हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से देख रहे हैं। जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है। चतुर्थ भाव स्वयं का निवास है। 12वां घर बाहर हो गया यानी विदेश हो गया। तो कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं करियर को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट दिखेंगे। शनिदेव का प्रभाव आपकी राशि पे है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा, उत्साह एनर्जी लेवल बना रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति के संग शनिदेव का कनेक्शन जुड़ गया है, इसलिए मजबूती से आपको फल मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, रोज़ शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करते रहिए। शनिदेव की 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर। और रोज़ सुबह हल्दी का तिलक माथे पर या कंठ पर लगाना शुरू कर दे तो आपका कल्याण होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।